नगर परिषद दाऊदनगर के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद का चुनाव संपन्न। मीनू सिंह मुख्य पार्षद और ललित देवी उप मुख्य पार्षद निर्विरोध निर्वाचित। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पिस्टल के बल पर अपराधियों ने की लूटपाट। 6 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। भागलपुर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत और आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर किया बवाल। वहीं बेगूसराय में अपराधियों का तांडव जारी। अज्ञात अपराधियों ने आटा चक्की में की गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। चाईबासा में लैंड माइंस ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के 3 जवानों के शहीद होने पर राज्य के राजनीतिक गलियारों के हर कोने से संवेदना की संदेश आ रही है। इस मामले में सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलियों की इस घटना को नक्सलियों की हताशा और निराशा है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। यह घटना काफ़ी मर्माहत करने वाली है। राज्य सरकार भी पूरी तरह से मर्माहत है इस घटना से और पीड़ित परिवार के साथ है राज्य की सरकार। ये एक तरह से कहा जाए तो ये बौखलाहट में की गई घटना कहा जाएगा, क्योंकि ये जितना दबाव पड़ रहा है आप देख रहे हैं। अभी बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है और ये लोग उसका एक तरह से कहें तो पूरी तरह से बौखलाहट में इस तरह की घटना को अंजाम। वहीं अनुमंडलीय कार्यालय स्थित सभागार में दाऊदनगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव संपन्न हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दोनों पद 30 जनवरी को रिक्त हुए थे। बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह द्वारा अनुमंडल कार्यालय सभा कक्ष में चुनाव कराया गया, जिसमें वार्ड संख्या 12 की वार्ड पार्षद मीनू सिंह मुख्य पार्षद, वार्ड संख्या 16 की पार्षद ललिता सिंह उप मुख्य पार्षद दोनों का ही निर्विरोध निर्वाचित हुआ। निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने के एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दोनों के निर्वाचन की घोषणा की गई और उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया। प्रेक्षक के रूप में औरंगाबाद के अपर समाहर्ता सुधीर कुमार सिन्हा मौजूद रहे। वही अगली खबर सहरसा से है, जहां इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल में सोनवर्षा राज प्रखंड के सोहा पंचायत, शाहपुर पंचायत और सोनवर्षा राज पंचायत का है, जहां पर कृषि समन्वय विक्रम कुमार के द्वारा फसल क्षति दिलाने के नाम पर नजराना मांगा जा रहा है। इसे लेकर शाहपुर पंचायत के ग्रामीण ने कृषि विभाग के बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी दी। वहीं इस बाबत जब जिला कृषि पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ भी बयान उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता है। दर्शन कृष्ण जी हैं, उनके बयान के आधार पे बिहार थाना में कुल 6 नामजद अभियुक्त हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। हम लोग का पुश्तैनी जमीन है और मेरे बड़े भाई LIC में है और बीच वाले भाई जमीन यहाँ पे रहते बिहार शरीफ में, और वो ज़मीन पर हम लोग का कब्जा कर लिया और कोर्ट से फैसला भी ऑर्डर हो चुका था। और कुछ लोगों को जब मालूम हुआ तो 20-25 लोग एक साथ आकर करके हम तीनों भाई पर अटैक करा और भाई को और इनको माथा फाड़ दिया और भाई को पीटते पीटते वो मार दिया। वहीं नालंदा जिले के बिहार थाना के झिंगनागर मोहल्ले में बदमाशों ने
एलआईसी अधिकारी को लाठी रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल मामला दिल्ली एलआईसी में वरीय विकास अधिकारी प्रवीण कृष्ण की बदमाशों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है। इस घटना में प्रवीण कृष्ण के भाई भी घायल हुए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आलोक में पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी लगा हुआ है सारा। जिसका जमीन है वही मारा जा रहा है, जिसका जमीन नहीं दर्शन कृष्ण जी हैं, उनके बयान के आधार पे बिहार थाना में कुल 6 नामजद अभियुक्त हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। हम लोग का पुश्तैनी जमीन है और मेरे बड़े भाई एलआईसी में है और बीच वाला भाई जमीन यहाँ पे रहते बिहार शरीफ में, और वो जमीन पर हम लोग का कब्जा कर लिया और कोर्ट से फैसला भी ऑर्डर हो चुका था। और उन लोगों को जब मालूम हुआ तो 20-25 लोग एक साथ आकर करके हम तीनों भाई पर अटैक करा और भाई को और इनको माथा फाड़ दिया। वहीं भागलपुर में कॉलेज की छात्रा की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रैक्टर को कृषि विश्वविद्यालय के अंदर घुसाकर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन अवैध बालू लदे ओवरलोडेड वाहन तेजी से भागने के दौरान घटना होती रहती है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। सारे बिना ब्रेक का गाड़ी सारी एकदम उड़ा के चल गया वो। अभी तुरंत कॉलेज के गेट पे गया, कॉलेज में लगाने उसको रोकना चाहिए तो अंदर घुसा दिया कॉलेज वाला। ऐसा क्या हुआ सर? कोई भी दुर्घटना करके आएगा तो कॉलेज में गाड़ी घुसवाएगा, गाड़ी घुसवा दिया इतना और ड्राइवर को भगा दिया। ऐसा क्या होता है? जब सरकारें ऐसा कौन करेगा तो जनता क्या करेगा सर? और प्रशासन आया, अभी तुरंत आया 10 मिनट सवेरे 6 बजे एक्सीडेंट हुआ है। चाहिए प्रशासन से अनुरोध है मेरा कि कहलगांव से पीछे गाड़ी न रहना चाहिए। परसों मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, मेरी बच्ची का यही मार दिया, ट्रैक्टर वाला मार दिया, फेंका गया बच्चा साइकिल से। और हमने पटना में थे, मेरी बच्चा मर जाती क्या हम करते हैं? आज मेरी भतीजी मर गई। प्रशासन क्या थाना के पीछे से गाड़ी बाढ़ होकर आती है, इस रोड पे जाती है, थाना गाड़ी पुलिस गाड़ी नहीं पहुंचता। और मेरी बात एक और है कि पैसा लेकर गाड़ी पार्किंग होकर घुसाती है गाड़ी इस होके। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अज्ञात अपराधियों ने आटा चक्की में मिले एक वृद्ध व्यक्ति पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं गोलीबारी में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या लगता है घरेलू किस तरह का विवाद था जिसको लेकर ये सब फैला? शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के जहांगीर गांव बसवारी से मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों द्वारा शव मिलने की सूचना एसपी को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संध्या 6 बजे आज संध्या 6 बजे लगभग स्थानीय ग्रामीण ताजपुर के निकट के ग्रामीणों द्वारा चौकीदार को खबर दिया गया कि एक गड्ढा जो पुल से लगा था उसी में एक अज्ञात लाश गाड़ा हुआ है। की सूचना पर एसडीओ के सूचित किया गया, फिर उनके द्वारा प्राधिकृत दंडाधिकारी के रूप में। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाईवे पर पिस्टल के बल पर लूटपाट करने वाले 6 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। इनके गिरफ्तारी से बीते दिनों मोतीपुर, कांटी और पानापुर इलाके में भी लूटपाट हुई है। इसकी जानकारी एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है।
22 और 24 फरवरी को 2 लूट की घटना मोतीपुर और पानापुर ओपी में हुई थी। इसके अलावा एक चोरी की घटना कांटी में हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी की। इन सब कांडों का उद्भेदन हुआ है। इसमें कुल 6 गिरफ्तारी हुई है, मोतीपुर और कांटी पुलिस ने की है। इसमें हम लोगों को 6 अपराधकर्मियों के साथ साथ जो लूटी गई बाइक थी, जो चोरी की हुई बाइक थी, वो भी बरामद हुई है। और जो अपराधकर्मी हैं उनके पास से 3 देसी कट्टे और गोलियां बरामद हुई हैं। कितने हैं सर? टोटल 6 लोग हैं। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। शिव शंकर, क्या है पूरा मामला? पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उसमें लगातार जो पूर्व से लगातार अपराधियों का तांडव जारी था, इसी अपराध को शिकंजा कसने को लेकर के कल एएसपी पश्चिमी के द्वारा विशेष अभियान चलाई गई थी, जिसमें मोतीपुर और कांटी की मिली भगत से संयुक्त छापेमारी में 6 अपराधियों को गिरफ्तार की गई है, जहां कई लूटी हुई बाइकें बरामद हुई है और जहां से 3 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। और उनके निशानदेही पर और भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कि और भी अपराधियों की बरामदगी हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए। तो ये अपराधी कौन लोग थे, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई आपको? अपराधी सभी वहाँ के लोकल ही हैं, सरैया से लेकर के पूरा मोतीपुर कांटी और पानापुर ओपी के क्षेत्र के ही हैं और ये पूर्व से ही कई घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं और ये लगातार देते आ रहे वारदात का अंजाम देते आ रहे हैं। जी, तो इन अपराधियों के खिलाफ किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? इन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कल गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है आज। और इनकी कई धाराएं लगाई गई है। कैसे पूर्व में भी कई चोरी की मामला है, 379 धाराएं भी लगाई गई थी, हत्याकांड में 302 भी लगाई गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में पिछले कुछ दिनों से एक प्रेमी जोड़ा न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाता इधर उधर भटक रहा है। परिवार की रजामंदी नहीं रहने की वजह से लड़की के परिजन लगातार प्रेमी जोड़े को प्रताड़ित कर रहे हैं। बता दें कि लड़की के परिजन ने लड़का और लड़की पर गोली चलाई, साथ ही लड़के के मौसेरे भाई को भी किडनैप कर लिया। बता दें कि पोखरिया स्थित एक मंदिर में आम लोगों के शादी की। में जो साहब के सामने हमको पेश किया गया, उसके बाद हम अपना बयान दिए और बयान दे करके फिर आ गए। नहीं, मेरे माँ पापा, जो मेरी मम्मी पापा हैं वो राजी नहीं है, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले लोग हैं वो हमसे खुश हैं। बेगूसराय थाना से मतलब दरपुरा थाना और हमको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर रखा गया। तो कोई मारपीट मेरे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसको मतलब कोर्ट में पेश किया गया, ये अपना जमानत दिया और बरी कर दिया कोर्ट से। प्रेमी युगल का शादी का कार्यक्रम था, जो अपने घर से नाराज़ होकर के ना इनके परिवार वाले ने साथ दिया, ना कोई ने साथ दिया। ये पोखरिया मोहल्ला का जो है सामाजिक स्तर पे पूरे समाज का जो है ये अति था। ये प्रेमी युगल को जो है, चाहे आप अपने लड़की के भाई समझ लीजिए हमको, ये लड़का का बड़ा भाई समझ लीजिए, ये सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था जो कि प्रेमी युगल को मिलाने का एक। वहीं लखीसराय पुलिस लाइन से 27 फरवरी को पुलिस जवान का शव मुंगेर से बरामद किया गया। जवान के परिजन ने कपड़ों के जरिए शव की पहचान की। बता दें कि मृतक जवान की पहचान वैशाली जिले के निवासी चुन्नू कुमार के रूप में हुई है, जो लखीसराय पुलिस बल में सिपाही के पद पर कार्यरत था। शव का पोस्टमार्टम के बाद लखीसराय जिला स्थित पुलिस लाइन लाया गया, जहां एसपी सुशील कुमार, एसडीओ रंजन कुमार सहित पुलिस लाइन के सभी जवान मौजूद रहे। सभी ने जवान के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चुन्नू कुमार सिपाही नंबर 250 जो है, जिसके जेल पे डिप्यूटेशन था, वो 27 तारीख से लापता था। उनके परिवार वालों ने मेरे संज्ञान में लाया था 28 तारीख को। तो उसके बाद हम लोगों ने एक टीम गठित करके उसके डीआईयू की टीम भी लगाई थी उनको ढूंढने के लिए। उसी बीच में एक एफआईआर भी टाउन थाना में मिसिंग का किया गया है। लेकिन कल जो है
एक बॉडी मिली है मुफस्सिल थाना मुंगेर में और उसकी पहचान। वहीं भागलपुर के बीएन कॉलेज में एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रति कुलपति कॉलेज के प्राचार्य समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। व्याख्यान का एजुकेशनल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन रहा। और रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मौके से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से रिवॉल्वर, देसी कट्टा, कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस ने यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर हासिल की है। इसकी जानकारी ग्रामीण एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। हम लोग चला सकते हैं। हाँ, बाबू अगला बार से तुम लोग ध्यान रखना अपने आप, समझा? ठीक है ना? कितना दिन तुमको लगेगा कि इसमें कितना पैसा लगेगा, 3 निकलोगे, लेकिन 3 से तो कोई नहीं। तो रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मौके से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से रिवॉल्वर, देसी कट्टा, कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से देसी रिवॉल्वर, कट्टा और कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस ने यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर हासिल की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से जो भी चीजें बरामद की गई हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनमें देसी कट्टा, कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। तो यह रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बाबू अगला बार से तुम लोग ध्यान रखना अपने आप। छोटे थाना अंतर्गत जो घाटी है हम लोग ठोलिया घाटी, कल ये सूचना बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय को हम तक ये पहुंची हुई थी कि कुछ लोग संदिग्ध लोग वहाँ जुमे हुए हैं, जुटे हुए हैं और हो सकता है कि कोई बड़ी घटना का अंजाम दे सकते हैं। इसी सिलसिले से इनके नेतृत्व में डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था। जब ये लोग वहाँ गए तो संदिग्ध रूप में वो लोग थे, वहाँ चेंज करके उन लोगों को डिटेन किया गया। जब चेक किया गया तो पाया गया कि ये एक रिवॉल्वर है और 2 देसी कट्टा है। वहीं पलामू शहर के कन्नीराम चौक के पास एक चाय दुकान में सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पर मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया है। तो ये पूरा मामला जो है वो पलामू शहर का है, जहां कनिंगम चौक के पास एक चाय की दुकान में सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण आग लग गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पलामू शहर के कन्नीराम चौक के पास ये चाय की दुकान थी, जहां गैस के रिसाव के कारण आग लग गई है। वहां पे मौजूद लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उस आग पे काबू पा लिया। ये तस्वीर वो चाय की दुकान की है, जहां गैस के रिसाव के कारण अचानक आग लग गई। वहीं पटना कारगिल चौक पर वैश्य समुदाय के लोगों ने प्रवीण कृष्ण की निर्मम हत्या का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने प्रवीण कृष्ण के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं सरकार से परिजनों की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। बता दें कि बीते दिनों नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के झिंग नगर में जमीन विवाद में लोजपा के नगर अध्यक्ष छोटे लाल यादव सहित दर्जनों लोगों ने
प्रवीण कृष्ण की पीट कर हत्या कर दी थी और इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं चाईबासा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सर्च ऑपरेशन के लिए निकले सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट के चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को रांची के कांके स्थित सुकुरहुट्टू में झारखंड जगुआर मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रद्धांजलि समारोह में सूबे के सीएम भी शामिल होकर जवानों की शहादत पर दुख जताया। जो उग्रवादियों ने हमला किया है उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। एक हवलदार है, उसमें आप भी हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, लेकिन ये बहुत एक घिनौना। वहीं बिहार में अपराध बेलगाम है, पुलिस प्रशासन लाचार है। ऐसे में प्रदेश में एक चर्चा आम है। चर्चा अपराधियों के सीधे एनकाउंटर का। चर्चा आम लोग नहीं, सत्ताधारी दल के विधायक कर रहे हैं। अपने बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि जैसे यूपी में गाड़ी पलट जाती है वैसे ही बिहार में भी होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बिहार में लागू होना चाहिए यूपी मॉडल। बिहार पुलिस को मिलनी चाहिए छूट। बीजेपी विधायक की बयान पर सियासत तेज। विपक्ष ने बयान पर जताई आपत्ति। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। विधायक ने नीतीश कुमार से चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि बिहार में भी यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर होना चाहिए, तब जाकर अपराध पर लगाम लगेगा। कुल मिलाकर सत्ताधारी विधायक को अपने ही कानून पर भरोसा नहीं है। साथ ही बिहार पुलिस की निरंकुशता पर भी बयान ने मुहर लगा दी। हालांकि बाद में विधायक ने कहा कि मैं एनकाउंटर की नहीं, गाड़ी पलटने की बात कर रहा हूँ। ज्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज्यादा स्पीड में है वहां पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहां। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा। आप एनकाउंटर से कम होगा अपराध। विपक्ष ने बयान पर जताई नाराजगी। सियासी फायदे के लिए हो रही एनकाउंटर की बात। प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी अपराध कम होता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटों में 3 हत्या से प्रदेश हलकान है। सीतामढ़ी में व्यापारी को धमकी भरा पर्चा फेंका जाता है। नवादा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हर तरफ लूट, अपहरण, हत्या ने प्रदेश में डर का माहौल पैदा कर दिया। जेल में अपराधी अपराध गिरोह चला रहे हैं। सरकार लाचार नजर आ रही है। बीजेपी विधायक के बयान पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये यूएसपी है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस उनके सामने में उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे। बिहार अलग चीज़ है, यूपी अलग चीज़ है। बिहार को यूपी से कंपेयर क्यों करते हैं? बिहार किसानों की धरती है
और अंग्रेजों से लड़ने के लिए बिहार सबसे आगे रहा है। क्यों कंपेयर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप बात क्या चाहते हैं? यूपी बिहार अपने तरीके से चलेगा। अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगी? लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री को सख्त निर्देश देना होगा। ये शराब माफियाओं को नहीं पकड़ रहे, शराबबंदी के नाम पर सारे पुलिस तंत्र उसी के पीछे लगे हैं, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। शराब हर जगह बिक रहा है। हम तो उनसे बहुत बार आग्रह किए दुगनी तिगनी कीमत करके आप कल कारखाने उस राजस्व खोलिए और युवकों को रोजगार दिए। युवकों को जब रोजगार मिलेगा ऐसे ही क्राइम बंद हो जाएगा। ये पुलिस तंत्र बिल्कुल शराब के नाम पे ये अपराध को रोकने में बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पा रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर क्या सही रास्ता है? ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन देश प्रदेश में एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते आए हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में एनकाउंटर के बयान पर बीजेपी विधायक चौतरफा गिरते चले जा रहे हैं। विपक्ष उन पर अपने फायदे के लिए एनकाउंटर का सहारा लेने का आरोप लगा रही है। सरकार के अन्य विधायक और मंत्री पवन जायसवाल ने बचाव किया और वो बचाव में देखे गए और कुछ इतर बयान दिया। कुछ विधायकों ने पवन जायसवाल के बयान का समर्थन किया तो कुछ बयान से पल्ला झाड़ते भी नजर आए। देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। नहीं, अपराधियों में दहशत पकड़े जा रहे हैं अपराधी, लेकिन जिस रूप से दहशत होना चाहिए वो दहशत की कमी है। इसके लिए इनकाउंटर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कुछ गंभीर अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए, करना चाहिए सरकार। नहीं तो करेंगे ना। अरे हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी है, सरकार है तो सरकार को दिशा दिखाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है? नहीं, यूपी मॉडल पर कौन सा इनकाउंटर हो रहा है? बायस्ड होकर के किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके अगर इनकाउंटर हो रहा हो तो निर्दोष लोग ही मारे गए, आप सबको पता है। यूपी इतिहास गढ़ दिया है। इसलिए इनकाउंटर अपराधियों का अगर होता है, हार्डकोर अपराधियों का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये बात है कि अपराधियों का इनकाउंटर हो, अगर वह उस ढंग से डेडेड है, हिस्ट्री सीटर्स है, ज़्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज़्यादा स्पीड में है वहाँ पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहाँ। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा आपको। देखिए ऐसा है, किस अपराधी की गाड़ी कितने स्पीड में है, पलटेगा तो उनके गलती से। एनकाउंटर अपराध रोकने का समाधान हो सकता है या नहीं, ये लंबी चर्चा का विषय है। पवन जायसवाल साहब, पहले ये देख लीजिए कि क्या एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध कम हो गए? आज भी यूपी में अपराध अपने चरम पर है और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है। सरकार एनकाउंटर की बात पर खुद को और कानून को कमतर आंकने की भूल कर रही है। माननीय को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, खासकर तब जब आप सत्ता में विराजमान हैं। आपका बयान आपकी ही लाचारी को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।